बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टाइम टू टॉक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ में हम आपका मेज़बान शुक्र से मुख्तलिफ वीडियोज़ का सिलसिला आपके लिए शुरू करें, चूँकि जितने भी मैसेजेस या ईमेल या इंस्टाग्राम पे जो मैसेज आते हैं उनमें जो बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है या जिस बात को डिस्कस करने के लिए कहा जा रहा है, तो उस पर बेशुमार वीडियोज़ मौजूद भी है, लेकिन हर एक का अपना स्टाइल है, अपने अंदाज में हर एक को मोटिवेट करने की कोशिश करता है। और मुझे भी मेरे दोस्तों की, मेरे ऑडियंस की ख्वाहिश है कि मैं भी इस टॉपिक पे भी गुफ्तगू किया करूँ। ये तो मेरी कोशिश होगी कि अब तक जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी यूट्यूब से लिंक करने वाली या लोग जिन चीज़ों को सर्च करते हैं उनको डिस्कस करें, उन पे फॉलो करें। आज जिस चीज़ टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो है ब्रेकअप के बाद मूव ऑन। ये एक बहुत बड़ा इशू भी है और मोस्टली लोग इसके शिकार भी हैं, और इस हवाले से अक्सर लोगों के जहन में सवाल भी पैदा होते हैं। लोगों को समझ नहीं आती कि ऐसे मौके पे क्या किया जाए। बेशुमार मायरीन की मैंने भी राय सुनी है, आपने भी यकीनन सुनी होगी। यूट्यूब पे भी बेशुमार वीडियोज़ आपने ऐसी देखी होगी। बहुत सिंपल सा, मेरे ख्याल में एक आसान सा इसके लिए तरीक़ाकार है, क्योंकि हम थोड़ा सा कहीं स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं, एक जगह पे रुक जाते हैं और हम ये सोच नहीं पाते कि हमें अब करना क्या है, या कुछ चीज़ों को हम एक ज़िंदगी की इंतहा समझ लेते हैं। और यही वजह होती है कि हम समझते हैं कि शायद हमारी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो। पहली बात है कि ज़िंदगी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए कि ज़िंदगी असल में है क्या। ज़िंदगी ना तो फूलों की सेज है और ना ही जो है कांटों की कोई ऐसी जगह है जिसमें आप दुख में रहें, ना ही ऐसी है कि हर जगह आप सुख में रहें। आपने इस दुनिया में जब आए हैं तो आपको तकलीफें भी होगी, परेशानियाँ भी होगी, सदमे भी होंगे, गम भी होंगे। हमें ज़्यादा तकलीफ असल में उस वक्त होती है जब कोई चीज़ कुदरत की तरफ से हमारे लिए अच्छी नहीं होती, वो नहीं हो पाती, तो हम शायद समझते हैं कि शायद हमारे साथ गलत हो गया। हालांकि हकीकत नहीं होता। थोड़ा सा अगर बर्दाश्त कर लिया जाए, सब्र कर लिया जाए, तो वो चीज़ ऑटोमेटिक समझ भी आ जाती है और वक्त बता देता है कि फैसला कुदरत का ठीक था। हाँ, ये है कि कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, कुछ ऐसी फ़नी महारतें हैं जिनको अपना के इन चीज़ों से बचा जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 4-5 चीज़ें जनरली अगर आप इनको देखें कि फ़र्ज़ करें आपका कहीं से जो रिलेशनशिप था उसमें प्रॉब्लम आ गई, वो रिलेशनशिप आपका डिस्कनेक्ट हो गया। सबसे पहली चीज़ आप ये देखें कि उसकी डिस्कनेक्ट होने की वजह क्या थी। पहले तो अपना मुहासबा करें। यूँ तो अपने आप को कोई ब्लेम नहीं करता, लेकिन मुमकिन है आपकी बेशुमार ऐसी मिस्टेक्स हों, आपकी बेशुमार ऐसी गलतियाँ हों जिनकी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई हो, रिश्ता आपसे कट गया हो, ब्रेकअप हो गया हो या रिश्ता टूट गया हो। एक तो पहली वजह ये। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि आपका पार्टनर, आप बिल्कुल ठीक हुए हो, आपने अपनी तरफ से कोई कमी, कोई कसर आपकी तरफ से नहीं रही रिलेशनशिप में। जो आपका दूसरा पार्टनर था उसकी वजह से प्रॉब्लम आ गई, उसकी कोई ऐसी गलती हो, उसकी कोई ऐसी हरकत हो, उसकी कोई ऐसी आदत हो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया हो, तो आपको ये लग रहा हो कि नहीं, मुनासिब नहीं है, अच्छा नहीं हुआ, नहीं होना चाहिए। मुमकिन है कुछ ऐसा हो जो मुनासिब ना होता हो और नहीं होना चाहिए, तो बात क्लियर हो गई। ये सबसे पहले आपको ये रीज़न तो मिल गई कि अच्छा जी उसने गलत किया है। आपने कई बार इस्लाह की कोशिश की, नाकाम रहे, यहाँ पे इस्लाह नहीं कर सके, तो इसका सीधा साधा मतलब है कि वो पॉसिबल नहीं। और इसका जो दूसरा मतलब है वो ये है कि कोई इंसान कभी किसी को चेंज नहीं कर सकता। आप हर इंसान की हर चीज़ तब्दील कर सकते हैं, लेकिन उसकी नेचर को कभी चेंज नहीं कर सकते। कहते हैं ना कि नेचर को भी चेंज कभी नहीं चेंज होती। तो जब आपको ये लगता है कि जो नेचर है आपके पार्टनर की, आपके जिसके साथ आपकी रिलेशनशिप है, वो चेंज नहीं हो सकती, तो पहली बात है कि अपने आप को चेंज करें। अगर आप अपने आप को भी चेंज नहीं कर सकते तो फिर वहाँ पे दूरी ही मुनासिब है। ये पहला काम है जो कर लेना चाहिए, इस वजह जानने के बाद कि असल वजह क्या है और उसके बाद दूसरी वजह क्या। तीसरी जो मेरे ख्याल में टेक्निक है जो सबसे ज़्यादा मुनासिब है वो ये है कि जब आपको पता चल गया कि रिलेशनशिप जो है वो लॉन्ग रन चलने के काबिल नहीं है और इस रिलेशनशिप से आउट होना पड़ेगा, जिसमें आप बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपनी एनर्जी भी लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, और भी जितने भी आपके सोर्सेज हैं उनको आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो आप ऐसी जगह पे लगा रहे हैं जहाँ से आपको रिटर्न या रिवॉर्ड ना मिलने के बराबर है। तो जो तीसरी चीज़ है वो है डिस्कनेक्ट हो जाना।
यानी आप अपने आप को मुकम्मल तौर पे खामोश कर लें, बिल्कुल खामोश हो जाएं और इस हवाले से किसी किस्म का रिएक्शन लें। उसके बाद बड़े बड़े भाषण देने की ज़रूरत नहीं है, बड़े बड़े लंबे चौड़े लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है, लंबे लंबे मैसेज लिखने की ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ़ जगहों पे, इंस्टाग्राम पे, आपके जितने भी सोशल अकाउंट्स हैं उन पे आप इस तरह की जो तहरीरें हैं वो लिखना छोड़ दें। आप बिल्कुल खामोश रहें, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में हूँ। आप ज़रा भर भी कोई अपने इमोशन का जो है वो इज़हार वहाँ पे ना करें। आप अपनी लाइफ को बिल्कुल ऐसे गुजारें जैसे अगर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो आपको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा और नहीं पड़ना भी नहीं चाहिए। उसकी वजह ये कि जहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता वहाँ पे फ़र्क पड़ने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, ये टाइम आपके लिए तकलीफ़ दे हो सकता है, आपको अपनी ईगो, अपनी अना, अपने माजी के पछतावे बहुत ज़्यादा तड़पा रहे होंगे, लेकिन टाइम गुजर जाता है। पहले दिन उसकी कैफियत और होती है, दूसरे दिन और होती है, तीसरे दिन और होती है। अगर आप टाइम गुजारना जानते हैं, टाइम स्पेंड करना जानते हैं तो नथिंग डिफ़िकल्ट, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। आप हिम्मत करेंगे तो कुछ भी नहीं है। आप कंप्लीटली राब्ता काट दें, बिल्कुल किसी किस्म का आप जो है ना वो कॉन्टैक्ट ना करें। इससे 2-3 फ़ायदे होंगे। पहली बात तो ये है कि आप देखेंगे कि अगर वहाँ पे ज़रा पर भी किसी को टाइमली कुछ एहसास हुआ तो वो लाज़मी आपसे रब्ता करेगा, उसको आपकी ज़रूरत पड़ी तो आपसे रब्ता करेगा, वो आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगा। लेकिन अगर वो आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि उसको आपके कॉन्टैक्ट की अब ज़रूरत नहीं है, आप उस पर बोझ हैं, आप उस पर बर्डन हैं। और वहाँ पे खामखा आप अपने आप को डिग्रेड करके, आप ये समझ के कि शायद मैं इस काबिल नहीं हूँ, मेरी ये वैल्यू नहीं है, तो आप अपनी इज़्ज़त नहीं कर रहे। और याद रखें, जब आप अपनी इज़्ज़त नहीं कर रहे, अपनी वैल्यू नहीं बना रहे, आप अपने आप की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, खुद से आपको प्यार नहीं है, खुद से आप मोहब्बत नहीं कर रहे, तो ये तो एक इंटरनेशनल लॉ है कि फिर आप कोई भी आपसे ना तो आपके साथ खुलूस के साथ पेश आ सकता है। आपके अंदर खुलूस नहीं है तो खुलूस नहीं मिलेगा, आपके अंदर हमदर्दी नहीं है तो आपको हमदर्दी नहीं मिलेगी, आपके अंदर चाहत नहीं है तो चाहत नहीं मिलेगी, आपके अंदर खुलूस नहीं है तो खुलूस नहीं मिलेगा, प्यार नहीं है तो प्यार नहीं मिलेगा। ये तो सीधी सी बात है, क्योंकि हर इंसान किसी को वही देता है जो उसके पास होता है। और अगर आपके पास जो है आप वही दे रहे हैं, अगर नहीं है तो ज़रा आप कुछ नहीं दे रहे। अगर आप नफ़रत दे रहे हैं तो इसका मतलब आपके अंदर भी नफ़रत है। तो सबसे पहले अपने अंदर की नफ़रत को ख़त्म करें। चौथी बात ये होती है कि बाद लोग थोड़े जज्बात में आके इंतकाम की तरफ चले जाते हैं, बदला लेने की कोशिश करते हैं। और बदला आप जो भी लेंगे उससे आप उसका कोई नुकसान करते हैं या नहीं करते, लेकिन अपना बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे। आपकी ज़ात पूरी तरह मुतासिर हो जाएगी, आप अपने आप को हमेशा गिल्टी फील करेंगे। तो जो ये अहम बात है चौथी और पांचवी आप समझ लें तकरीबन, कि कभी किसी से बदला लेने की कोशिश न करें, बिल्कुल मुकम्मल तौर पे। चूँकि आपने अच्छा किया हो तो उस अच्छे को हमेशा कायम रहने दें और आपकी तरफ से कुछ भी बुरा नहीं होना चाहिए। यकीनन इसके बहुत बड़े फ़ायदे हैं और सबसे बड़ा फ़ायदा आपकी ज़ात को पहुँचेगा, आपकी पर्सनैलिटी को पहुँचेगा। जो छठी बात है जो अक्सर हमारे दिलो दिमाग में आती है कि नहीं यार बस अब तो मामलात ख़त्म है, अब तो कुछ भी नहीं बचा, अब तो है ही कुछ नहीं। ये मायूसी बहुत बड़ा गला भी है। मायूसी आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम भी करेगी और मायूसी आपके उन गोल से दूर कर देगी, उन मंजिलों से दूर कर देगी जो हकीकी आपकी मनाज़िल है, जो आपके हकीकी गोल हैं। आप एजुकेशन में हैं तो अपनी एजुकेशन मुकम्मल करें, आप जॉब में हैं तो उसमें अपनी प्रोग्रेस दिखाएं, आप किसी इदारे में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे अपनी प्रोग्रेस दिखाएं। और दयानतदारी से ज़रा ये सोचें कि क्या आपके इस खुलूस के हकदार सिर्फ कोई एक ही शख्स है या उसके अलावा भी लोग हैं। आप दरख्त के एक पत्ते से प्यार करते हैं और पूरे दरख्त को छोड़ दें, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। आप फैमिली के किसी एक फर्द को चाहते हैं और पूरी फैमिली को छोड़ दें, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। आप बहुत सारे आपके दोस्त हैं, आप सब दोस्तों को छोड़ दें और किसी एक ही दोस्त के लिए आप सब कुछ सेक्रीफाई कर दें, ये बहुत बड़ी गलत बात है। क्योंकि मोहब्बत नाम सिर्फ एक के लिए नहीं है, मोहब्बत सबसे। और जब आप सबसे मोहब्बत करेंगे तो सारे आपसे मोहब्बत करेंगे। मोहब्बत का इज़हार है, इसका थीम समझने के लिए ज़रूरी है कि कायनात की सबसे जो अजीम नियामत है वो मोहब्बत ही है। और वो मोहब्बत माँ बाप से भी होती है, बहन भाइयों से भी होती है, रिश्तेदारों से भी होती है, फिर आपके किसी चाहने वाले से भी होती है, घर वालों से भी होती है, बच्चों से भी होती है। तो इसको तकसीम करें और हर जगह पे इसकी ज़रूरत के मुताबिक इसको इस्तेमाल करें।
तभी जाके आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सकते हैं, किसी भी ऐसे मुश्किल मरहले से आप निकल सकते हैं। और ये कोई आपकी अपनी इनफरादी कहानी नहीं है, हर शख्स की कहानी है। हर शख्स इस मरहले से गुजरा है और लाखों लोग ऐसे हैं जो इस मरहले से गुजरने के बावजूद बहुत ज़्यादा आगे भी गए, बहुत ज़्यादा कामयाब भी हुए, बहुत ज़्यादा उन्होंने शोहरत भी पाई है, बहुत ज़्यादा अचीवमेंट भी की है। तो मैं चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ इतना चाहूँगा कि अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो ये दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। आप वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको भी क्लिक करें, बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और वीडियो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद है, आप चाहते हैं कि इस तरह की मज़ीद वीडियो बनाई जाए, वो भी हम बनाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें तो फिर आप वहाँ पे ज़रूर अपने जज्बात का इज़हार करें। कमेंट्स में व्हाट्सएप नंबर और मोबाइल नंबर भी मौजूद है। आप पर्सनली भी अपने सवाल भी कर सकते हैं और आप हमें बता सकते हैं कि आप किस किस टॉपिक पे वीडियोस जो है वो बनाएं। और या आपका कोई इनफरादी अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उस पर वीडियो बनाएं या पर्सनली आपसे उस हवाले से बात करें, उसके लिए हमारा वक्त हाजिर है। ये सिलसिला इंशाल्लाह आज से जारी रहेगा और कंटिन्यू आप तक वीडियोस पढ़ती रहेंगी, रिलेशनशिप के हवाले से, नफ्सियात के हवाले से और इस तरह के जितने समाजी इशू